आज है नहीं और कल नहीं है। तो फिर उनको जब ये भान हुआ कि अब बहुत हुआ, शासन हो गया, सब हो गया, अब फिर वो वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के, ऐसा नहीं है कि वहाँ रोना पिटना मचा रखा है कि हाय मैं कैसे छोड़ूं, मेरे से ले लिया ना, उन्होंने अपने मन से ये सब छोड़ा क्योंकि उनको पता था, पहले भी पता था, लेकिन फिर भी वो भगवान के खुशी के लिए, भगवान के आनंद के लिए शासन कर रहे थे, इसीलिए इतना सुंदर शासन कर रहे थे। फिर उन्होंने ये सब छोड़ दिया और फिर वो बद्रिक आश्रम चले गए। वहाँ पर उन्होंने तप किया, भगवान का और तप किया। पहले तो जो किया था वो तो किया ही था, अब और तप किया, भगवान को और प्रसन्न किया। उनके नेत्रों में कंटिन्यूअसली आंसुओं की धारा बहती थी। ध्रुव महाराज जैसे भक्त जो हैं वो भगवान के स्मरण में इतने मग्न रहते थे कि उनको रेस्ट की कोई जरूरत नहीं थी, उनको किसी रेस्ट की आवश्यकता नहीं थी कि अब 1 घंटा मैंने आज स्मरण हो गया, बैठ के मैंने मेडिटेशन कर लिया, अब मैं 2 घंटे रेस्ट नहीं। ये जो स्मरण था भगवान का, यही उनका रेस्ट था। जितने बड़े भक्त हैं, अगर उनसे पूछें कि आपका रिलैक्सेशन का क्या, आप कैसे रिलैक्स कैसे करते हैं, वो बोलते हैं भागवत कथा श्रवण कीर्तन, यही रिलैक्सेशन है। इसके अलावा थक जाते हैं, इनसे हम रिलैक्स हो जाते हैं। भक्तों का कहना ये होता है कि भगवान के श्रवण कीर्तन सेवा, इन चीज़ों से रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन बाकी अनर्थ जब करने जाते हैं उससे हम बड़ी जल्दी थक जाते हैं। तो ध्रुव महाराज जो हैं वो उनके बारे में लिख रहे हैं कि श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार अश्रुओं की बाढ़ सी आ जाती थी। एक एक आंसू नहीं गिरता था, धीरे धीरे बाढ़ सी आ जाती थी आंसुओं की। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया और शरीर में रोमांच हो गया। फिर देहाभिमान गलित हो जाने से उन्हें मैं ध्रुव हूँ इसकी स्मृति भी नहीं रही। इतने भगवान के भाव में, भगवान की लीलाओं के स्मरण में इतने मगन हो गए कि वो यह भी भूल गए कि मैं खुद ध्रुव हूँ। अपना नाम भी विस्मरण हो गया उनको। उसी समय, बहुत ही सुंदर है ये, उसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा ही सुंदर विमान उतरते देखा। वह अपने प्रकाश से 10 दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। सदर्दश विमान नभयो अवृद्ध्रुव विभ्राज यश दिशो राकापतिमी बोधितम। क्या जब ध्रुव महाराज यह भी भूल गए कि वह ध्रुव हैं, तो तभी उन्होंने देखा कि आकाश से एक विमान आ रहा है। अब ये विमान अगर हम सोचें तो क्या सोचेंगे? घड़घड़ाता हुआ आ रहा है, पूरी एकदम शांति भंग हो जाती है। अगर विमान नीचे होता है, हमारे घर के ऊपर से तो हर टाइम जाते रहते हैं, तो एकदम से, अब तो आदत पड़ गई इतने सालों से, लेकिन एकदम से ऐसा लगता है कई बार कि एकदम सिर के ऊपर से जा रहा है, इतना शोर। उसका कोई सौंदर्य है ना? ऐसा कुछ सौंदर्य नहीं है, भौतिक है ना। तो वहाँ पे जो विमान आया ध्रुव महाराज को लेने, भागवतम में पहले भी हमने जब माता देवहूति के पति का क्या नाम था, हाँ, कपिल देव तो पुत्र थे, खैर। तो और भी भागवतम में जब विमानों की चर्चा आती है तो उसमें बताते हैं कि उसमें तालाब हैं और क्या बोलते हैं, पेड़ हैं, बाग बगीचे हैं, इतने सुंदर सुंदर इन विमानों में महल हैं। क्या हम लोग आजकल के समय में सोच सकते हैं? अभी तो जो सबसे बड़ा विमान के विषय में हमने सुना है वो इसका एयरफोर्स 1 जो अमेरिका के प्रेसिडेंट का है सपोजिटली, उसके विषय में मेरे को उससे ज़्यादा पता नहीं है। खैर,
तो उसके बारे में सुना है। लेकिन यह जो विमान है ये इतना सुंदर था, इससे रोशनी हो गई जैसे पूर्णिमा का चांद निकला हो। इतना सुंदर वर्णन है कि मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ हो। और उसमें जो लेने आए थे वह जब सब विमान से उतरे तो ध्रुव महाराज एकदम से खड़े हो गए, सर झुकाकर उनको प्रणाम किया। ध्रुव महाराज ने खड़े होकर उनको प्रणाम किया कि उन्हें पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक जान। ध्रुव जी हड़बड़ाहट में खड़े हो गए कि जैसे जो भक्त हैं दे आर वेरी केयरफुल कि उनसे कोई गलती ना हो जाए, बहुत ध्यान रखते हैं किसी का अपमान ना हो जाए, किसी को कष्ट ना पहुंचा दें। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का जो भक्त हैं वो बहुत ध्यान रखते हैं। तो फिर उन्हें जब इन्होंने देखा कि वो विमान आया है और उसमें भगवान के पार्षद आए हैं, तब उन्होंने एकदम से खड़े हो गए कि उन्हें पुण्य श्लोक श्री हरि के सेवक जान। ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि का क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए और ये भगवान के पार्षदों में प्रधान हैं ऐसा समझकर उन्हें श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि उनको भगवान का पार्षद समझे। और वो थे सुनंद और नंद, दो पार्षद जो थे। तब श्री हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुनंद और नंद कहते हैं, राजन आपका कल्याण हो। आप सावधान होकर हमारी बात सुनिए। आपने 5 वर्षों की अवस्था में ही तपस्या करके सर्वेश्वर भगवान को प्रसन्न कर लिया है। हम उन्हीं निखिल जगन नियंता शंख पाणी भगवान विष्णु के सेवक हैं और आपको भगवान के धाम ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। पार्षदा विह संप्राप्तो नेतुम त्वाम भगवत पदम। हम आपको भगवान श्री विष्णु के धाम वापस ले जाने आए हैं। यहाँ पर सुनंद और नंद महाराज ध्रुव से स्वयं कहते हैं कि प्रियवर, आज तक आपके पूर्वज तथा कोई भी उस पद पर कभी नहीं पहुंच सके जहां पर कि ध्रुव महाराज जा रहे हैं। क्योंकि ध्रुव महाराज के पूर्वज वैसे भक्त नहीं थे, निष्काम भक्त नहीं थे जैसे कि ध्रुव महाराज थे। इसलिए ध्रुव महाराज को ये परम पद मिला है। पद पर कभी नहीं पहुंच सके। भगवान विष्णु का वह परम धाम सारे संसार का वंदनीय है। आप वहां चलकर विराजमान हो। आयुष्मान यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक की शिरोमणि श्री हरि ने आपके लिए ही भेजा है। आप इस पर चढ़ने योग्य हैं। उन्होंने ये नहीं कहा आप चलिए उसके ऊपर चढ़ जाइए, हम आपको लेके चलते हैं। उन्होंने उनकी वंदना करी। नंद और सुनंद जो पार्षद हैं उन्होंने भगवान की वंदना करी कि उनको बोला कि आपने तो इतना तप किया हुआ है, आपको हम लेने आए हैं। स्वयं भगवान ने अपने प्रिय पार्षदों को ध्रुव महाराज को लेने के लिए अपने विमान पर भेजा है। और फिर उनसे कह रहे हैं नंद और सुनंद कि आज तक कोई भी वहाँ गया नहीं है, आपका कोई भी पूर्वज नहीं गया है वहाँ पे। ये तो आप भाग्यशाली इतने बड़े भक्त हैं कि जो भगवान ने आपको लेने के लिए भेजा है, वहाँ पर आने के लिए बोला है। फिर कहते हैं यह श्रेष्ठ विमान पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि ने आपके लिए भेजा है। आप इस पर चढ़ने के योग्य हैं। तो उसके योग्य बनना पड़ता है, तब वह विमान आता है। भगवान के पार्षद आते हैं, उस पे योग्यता के बिना वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। उस योग्यता की अति आवश्यकता है। तो इस योग्यता के विषय में हम लोग ज्ञान कहाँ से पाते हैं? भगवत गीता से ज्ञान मिलता है कि हम कैसे योग्य बन सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता में तभी कहा है सततम कीर्तयन्तो माम। भगवान ने तभी भगवत गीता में यह कहा है कि सततम कीर्तयन्तो माम। तो इस योग्य बनने के लिए कलयुग में अभी ये आगे इसको और आगे अगली बार इसको विराम देंगे इस अध्याय को। लेकिन
अभी कुछ और पढ़ते पढ़ते, कोई बात नहीं, अभी तो टाइम है, कि हम लोग सब जानते हैं कि अकबर जो राजा था, उसके राज्य में और उसके दरबार में म्यूजिशियंस, कवि, ये सब बहुत सारे थे। तो उसमें एक कवि थे रस खान। हम लोग सभी ने शायद उनका नाम सुना होगा। हम लोग तो जब छोटे होते थे तो उनकी चौपाइयाँ बुक्स में थी, तो हम लोग पढ़ते थे। तो उनका एक बहुत सुंदर चौपाई पढ़ी मैंने, और मेरे से रुका नहीं जा रहा है एक्चुअली इसको शेयर करे बिना। इतनी सुंदर है ये चौपाई कि इसमें जो भगवान की लीला है ना, जब हम जय राधा माधव गाते हैं तो यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, उसका इतना सुंदर वर्णन लगता है कि बस मज़ा आ जाता है। तो यह जो चौपाई है, बड़े आराम से सुनिएगा, आपको इसका मीनिंग एकदम समझ में आ जाएगा। वैसे मीनिंग मैं बताऊंगी, बट स्टिल समझ में आ जाएगा। ये अवधि में है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से शुक व्यास रहें, पचिहारे तुपुनि पार न पावें, ताहि अहीर की छोरियाँ छछिया बरी छाछ पे नाच नचावें। समझ में आया? इसकी जो लास्ट लाइन है ना, उसमें सारा निचोड़ है कि भगवान को सिर्फ प्रेम आकर्षित कर सकता है और कुछ भी आकर्षित नहीं कर सकता। कुछ भी कर लें हम, लेकिन जो प्रेम है ना, वो ही सिर्फ भगवान को आकृष्ट कर सकता है, हमारा और कुछ भी नहीं कर सकता। अनकंडीशनल अनअलॉयड डिवोशन, भक्ति हमारी निष्काम भक्ति सिर्फ। इसका तात्पर्य है शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावें। जिनको कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश सब नाम आ गए, जिसमें महादेव भी आते हैं, गणेश जी भी आते हैं, सब आते हैं। ये सब जो जिनको निरंतर ध्याते रहते हैं, मतलब पाने की कोशिश करते रहते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, जो कि हम लोग ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं ना। ब्रह्मा जी कहते हैं अच्युतम अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आध्याम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। कहते हैं जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद। सारे वेद कहते हैं कि उनका पार नहीं पा सकते हो, अनादि है, अनंत है। अभी हमने सुना कि अनंत है, अनलिमिटेड है, जिनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, जिनको वेद ये सब बताते हैं, जिनके विषय में नारद से शुक व्यास रहें, पचिहार तुपुनि पार न पावे। नारद, शुकदेव, व्यास जी नित्य निरंतर इस कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह हमें भगवान की लीलाओं का, भगवान का अनुभव हो जाए, उनके विषय में हम उनको प्राप्त कर लें। वो किसी भी तरह ऐसा कोशिश करते हैं। ताही अहीर की छोरियाँ छछिया भरी नाच पे नाच नचावे। अहीर की छोरियाँ मतलब गोपियाँ। गोपियाँ जो हैं वो इतनी सी छाछ के पीछे, मैं तुमको इतनी सी छाछ दूंगी, पहले नाच के दिखाओ। वो भगवान को अपनी उंगलियों पे नचा लेती थी इतनी सी छाछ के पीछे। क्या भगवान के लिए वो इतनी सी छाछ दुर्लभ है? क्या वह इतनी सी छाछ जो है वो भगवान श्री हरि के लिए दुर्लभ है? भगवान कृष्ण के लिए दुर्लभ है? उनका तो घर पर भरा पड़ा था छाछ से। कितनी लाखों गैया थी उनके पिताजी के पास, लेकिन नहीं, प्रेम के वश में। तो प्रेम के वश में भगवान से कुछ भी करवा सकते हैं। तो वो जो ग्वालिन है,
वो इतनी सी छाछ के पीछे भगवान से कहती थी बेटा नाचो जरा, तब मिलेगी तुम्हें ये छाछ। तो भगवान कहते थे चलो, कह रही है नाचो। भगवान नाच देते थे, कोई नखरा नहीं करते थे मैं नहीं नाचता, मुझे छाछ नहीं चाहिए तेरी, नहीं, क्योंकि प्रेम के वश ये सब हो रहा था। तो भगवान प्रेम पूर्वक नाच देते थे और वो छाछ पी के मस्त। इट्स नॉट दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू दैट मच छाछ, उसकी क्या वैल्यू है, लेकिन नहीं, प्रेम ऐसी चीज है। और इसी विषय में जब शिवजी और पार्वती जी, दक्ष प्रजापति से जब शिवजी ने अपमान किया था दक्ष प्रजापति का, तो सती और भगवान शिव के बीच में बहुत संवाद हुआ था। तो उसमें शिवजी पार्वती जी को कहते हैं कि वह उसको अपमान नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि स्वत्वं विशुद्धं वासुदेव शब्दितं यदीयते तत्रं पुनमान पाव्रत सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो हृदयोक्षजे में नमसा विद्यते। अर्थात विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वासुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं। दक्ष प्रजापति को क्योंकि भगवान शिव ने उच्च स्तर पर नहीं माना, वो कहते हैं मैं तो उनका स्मरण करता हूँ, मैं 24 घंटे विशुद्ध मतलब शुद्ध, लाइक चरम सीमा शुद्धि की, शुद्ध अंतःकरण का नाम ही वासुदेव है। अंतःकरण का नाम ही वासुदेव वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब मन में भगवान बसे हैं तो फिर उसका नाम ही वासुदेव है। भगवान क्योंकि वहाँ बसे हुए, भगवान वहाँ निवास करते हैं, तो शुद्ध अंतःकरण में क्योंकि भगवान निवास करते हैं, उनका नाम ही वासुदेव है। उन भगवान वासुदेव को अपरोक्ष हर समय अनुभव करता हूँ, तो इसलिए मैं उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ 24 घंटे। शिव जी क्या कह रहे हैं? 24 घंटे मैं उनको नमस्कार किया करता हूँ, उनका आदर करता हूँ। मेरे विचार में मैंने इन दक्ष प्रजापति और इनकी कोई भी इनका अपमान नहीं किया है। शिव जी का ये कहना है। तो ये जो अभी हम लोग ने चौपाई पढ़ी कि देश महेश, इसमें भी आ जाता है कि वो कोशिश में लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं, दिन प्रतिदिन उनको ध्यान करते हैं, उनका ध्यान करने में लगे रहते हैं, तब भी नहीं मिलते भगवान। और जहाँ वो ग्वालने गोपियाँ, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, ध्यान में नहीं बैठी थी, कुछ भी नहीं था इस तरह का, लेकिन प्रेम के वश भगवान उनके लिए नाचने को तैयार हो जाते थे। प्रेम इस प्रकार का होता है, तभी भगवान का अनुभव होता है। तो यहाँ क्या होता है कि 24 घंटे में 5 मिनट या 2 मिनट भगवान का नाम लिया तो हम लोग मिरेकल्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं। हम तो भगवान का नाम लेते हैं, अभी तो हमारे साथ नहीं, ऐसा नहीं। तो कलयुग में तो बहुत आसान है, हरि नाम करना है, मस्त रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथ उठाकर तो हम लोग हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन एक्चुअली सरेंडर हम कितना करते हैं, या वो भाव भी हमारे मन में आता है कि नहीं आता है, यह विचार करने योग्य बात है। एटलीस्ट ये भाव तो आना चाहिए। हाथ ऊपर करने का तात्पर्य क्या है? हैंड्स अप, कृष्णा वी सरेंडर अनटू यू, कि जैसे आप हमें रखेंगे हम रहेंगे। लेकिन उसमें भी हम लोग बहुत सारी शर्तें लगा देते हैं। तो इसीलिए अनकंडीशनली हमें भगवान से प्रेम करना है। जब हमारा प्रेम भगवान के प्रति अनकंडीशनल हो जाएगा तो फिर भगवान
क्या करेंगे? छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। फिर इस योग्य हम बन सकते हैं। तो पहले क्या होना है? योग्यता प्राप्त करनी है। योग्यता प्राप्त करने से पहले ही हमारी एक्सपेक्टेशंस आर टू हाई। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे।